मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हो, जो आपने करना है, आपकी बात है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। आप इसमें कर चुके हो, वहां पर डिफाइन इंट्रोडक्टिव पार्ट आप फर्स्ट टॉपिक कर चुके हो, जिसमें आपने वहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होगा और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा, ये आपने वहां पर बताया था। जो सेकेंड टॉपिक आपका था वहां पर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या था द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें आपने बताया था कि कितने टाइप के सिस्टम आपके एग्जिस्ट करते हैं, और जो सिस्टम आपके एग्जिस्ट करते हैं उनमें आपके पास में किसका क्या मतलब है, और जो आपका इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है वो सिस्टम आपका कौन सा था। अब जो नेक्स्ट आपने करना है यहाँ पर टॉपिक आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ आपकी है, आपको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपकी ये है। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपके थे उनमें से लेंथ आपकी एक थी। अब लेंथ आपस में बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपस में लेंथ होती है। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आप लेंथ बुलाते हो। अब जो लेंथ आपस में होगा तो उसकी मेजरमेंट जो आपने करनी है, देखिए मेजरमेंट के जो मेथड होंगे लेंथ के, वो बहुत से मेथड आपके होते हैं। कुछ मेथड आपस में होते हैं डायरेक्ट और कुछ मेथड आपके होते हैं इनडायरेक्ट। आपने वहां पर जो लेंथ मेजरमेंट के मेथड देखे हैं, कुछ आपके होते हैं डायरेक्ट और कुछ आपके होते हैं इनडायरेक्ट। कुछ लेंथ आपस में होती है वहां पर स्मॉल लेंथ, और कुछ लेंथ आपस में होंगी वहां पर लार्ज लेंथ। स्मॉल लेंथ में आप बता सकते हो किसको, जैसे आपस में साइज ऑफ एटम है, या फिर डायमीटर ऑफ एटम आपका है, या फिर एटॉमिक स्केल जो आपका वो स्मॉल लेंथ में आपका इंक्लूड होगा। साइज ऑफ गैलेक्सी आप बोलिए, या फिर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ आप बोलिए, फिर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ एंड मून सन आप बोलिए, ये आपस में क्या होगी, लार्ज डिस्टेंसेज में आपके पास में ये आएगा। और फिर यहाँ पर जो लार्ज डिस्टेंस में मेजरमेंट का आपका होगा और जो स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट आपका होगा वो हमने यहाँ पर देखना है। और जो पहला पार्ट आपका यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो आपने वहां पर यूजली यूज किया है लेंथ मेजरमेंट के लिए, वो आपने क्या क्या किया है, आपने वहां पर किसे यूज किया होगा, आपने वहां पर मीटर स्केल आपने यूज किया होगा। किसे, मीटर स्केल आपने यूज किया होगा, या सिंपली मैं बोलूँ कि स्केल आपने यूज किया होगा। जो स्केल आप यूज करते हो 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की मेजरमेंट आपका ये कर सकता है। आपने वहां पर जो देखा होगा, आपने वहां पर यूज किया होगा किसको, आपने वहां पर यूज किया होगा वर्नियर कैलिपर को। किसे यूज किया होगा, वर्नियर कैलिपर को। इसके लिए आपने वहां पर अप टू 10th क्लास यूज नहीं किया। 11th क्लास में आपका आता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। जो वर्नियर कैलिपर आपका है वो 10⁻⁴ मीटर तक की मेजरमेंट ये दे सकता है विद एक्यूरेसी। लेकिन जो आपस में वहां पर स्क्रू गेज हो, या फिर आपस में स्पेरोमीटर आपस में हो वहां पर, तो ये वहां पर आपको क्या देता है, ये 10⁻⁵ मीटर तक की एक्यूरेसी आपको ये देता है। लेकिन अगर बात आपके पास में हो उससे बियॉन्ड डिस्टेंसेस की, तो उन्हें आप मेजरमेंट किससे करोगे, उन्हें आप वहां पर मेजरमेंट करोगे इनडायरेक्ट मेथड से। जैसे आपके पास में मैं कहूँ कि अगर आपने सन की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है अर्थ के सरफेस से, आपके पास में कोई भी ऐसा मीटर स्केल नहीं होगा जो आपका ये डिस्टेंस बता सके। मतलब अर्थ के सरफेस से मून कितना डिस्टेंस पर है, कोई भी मीटर स्केल ऐसा नहीं होगा जो ये मेजरमेंट आपका कर सकता है। तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपने यहाँ पर जो मेथड अडॉप्ट करना है, मेथड आपका क्या होगा, पैरालेक्स मेथड आपके पास में होगा। कौन सा मेथड आपने यूज करना है, मेथड जो हम यूज करेंगे वहां पर, मेथड आपके पास में क्या रहेगा, मेथड आपका होगा वहां पर पैरालेक्स मेथड हमने यहाँ पर यूज करना है। अब ये पैरालेक्स मेथड आपके पास में क्या होता है ये आपने देखना है। देखिए पैरालेक्स मेथड को समझने के लिए आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा। क्या, अगर आपके सामने किसी भी बैकग्राउंड पर, जैसे आपके सामने आपने एक पेन लिया है, पेंसिल लिए जो भी आप लेकर चले हो, उसे आप बिल्कुल सामने रखिएगा, और फिर वहां पर जो आपकी लेफ्ट आई है और जो आपकी राइट आई है उसे 1 बाय 1 क्लोज करके आप इसकी पोजीशन देखिएगा। जो पेन की पोजीशन आपको मिलेगी वहां पर, अगर आप लेफ्ट आई क्लोज करके और आप वहां पर राइट आई ओपन करते हो, या राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई आप ओपन करते हो, तो आप ये पाओगे कि पेन की पोजीशन हर बार आपकी वहां पर चेंज होगी। पेन की पोजीशन आपके पास में क्या होगी, हर बार वहां पर चेंज होगी। इसी को पैरालेक्स बोला जाता है। मतलब आपके पास में वहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की लोकेशन चेंज होने से अगर आपके पास में वहां पर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम पैरालेक्स वहां पर बुलाते हैं।
अब पैरालैक्स मेथड जो ये आपका है, इसको यूज किया जाता है वहां पर किसके लिए, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। और जो पैरालैक्स आपका होगा, 2 पॉइंट्स आपके हुए ऑब्जर्वेशन के, एक आपकी लेफ्ट आई और एक आपकी राइट आई। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की जो भी डिस्टेंस आपका इसमें होगी, उसे नाम दिया जाएगा किसका, उसे नाम दिया जाएगा वहां पर बेस का, या फिर पैरालैक्स बेस आपका वो कहलाएगा। और जो वहां पर 2 पॉइंट से आपके पास में जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बनी है आपके पास में, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका कहलाएगा पैरालैक्स एंगल, या फिर आप उसे सिंपली पैरालैटिक एंगल बुला सकते हो। आप देखिए जो आपने यहाँ पर कहा, अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए किसी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है और 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर ये ले लिए हैं, जो पॉइंट्स आपने लिए हैं यहाँ पर, एक डिस्टेंस आपको लेंथ ये देगा और एक लेंथ आपको ये यहाँ पर देगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस आपके पास में होगी, ये बेस बी आपकी कहलाएगी। अगर ये पॉइंट ए ले लिया जाए, ये पॉइंट आपका बी हो और ये पॉइंट आपका सी हो, यहाँ पर जो डिस्टेंस आपका इसमें होगी, अगर ये कैपिटल डी ली जाए, और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल आपका थीटा अगर ले लिया जाए, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी बी डिवाइड बाई कैपिटल डी, ये मच स्मॉल होगी 1 से, क्योंकि डी आपके पास में डिस्टेंस है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट की आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या होगा, कैपिटल डी। और ये स्मॉल डी आपके पास में है वहां पर 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो अगर आप इनका रेशियो लेकर चलते हो तो आप यहाँ पर क्या पाते हो कि आपके पास में ये रेशियो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा 1 से। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल थीटा आपका है, ये एंगल थीटा आपके पास में क्या है, ये एंगल थीटा आपके पास में वहां पर वेरी स्मॉल एंगल आपके पास में ये रहेगा। एंगल थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल एंगल आपके पास में ये रहेगा। अब जब ये वेरी स्मॉल एंगल आपके पास में ये थीटा बनता है, तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आप निकालोगे तो आप ये बताओगे कि अगर ये रिलेशन आपका होल्ड करता है, तो जो बी आपके पास में होगा, ये वहां पर एक किसका काम करेगा, ये वहां पर आर्क का काम करेगा, जिसका लेंथ होगा स्मॉल बी, मतलब ए बी डिस्टेंस आपका इसमें आर्क बी का काम यहाँ पर करेगा, आर्क ऑफ लेंथ बी का आपके पास में काम करेगा। और जो कैपिटल डी आपका होगा, ये कैपिटल डी आपके पास में वहां पर इसका क्या बनेगा, रेडियस। और कैपिटल सी आपके पास में क्या होगा, कैपिटल सी आपके पास में यहाँ पर बनेगा आपके पास में क्या, कैपिटल सी आपका पास में बन जाएगा यहाँ पर सेंटर। और जो थीटा आपके पास में ये बन जाएगा वहां पर बन जाएगा आपके पास में प्लेन एंगल थीटा, जिसकी यूनिट आपके पास में होगी रेडियन। अब यहाँ पर जो आप आगे बताओगे, तो यहाँ पर जो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम में, थीटा आपके पास में क्या होता है, ये आर्क बाई रेडियस आपका होता है, और आर्क यहाँ पर बी डिवाइड बाई रेडियस आपके पास में कैपिटल डी ये बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे डी यहाँ से कितना मिलेगा, डी मुझे यहाँ से मिल जाएगा बी डिवाइड बाई थीटा से। तो ये डिस्टेंस मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ किसके यूज करके, पैरालैक्स मेथड को यूज करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और जो पैरालैक्स मेथड का यूज करके आप इसको कर सकते हो, अगर आपके पास में वहां पर कोई प्लेनेट दे दिया जाए, क्या दिया जाए, प्लेनेट अगर आपके पास में वहां पर दे दिया जाए, जो प्लेनेट आपके पास में होगा उसका अगर एंगुलर डायमीटर आपके पास में है और साथ में डायमीटर आपको उसका दिया गया है, अगर ये मैं कहूँ कि आपके पास में कोई ना कोई वहां पर क्या है, अगर कोई प्लेनेट आपने ये यहाँ पर ले लिया है और इसका जो यहाँ पर होगा डायमीटर अगर स्मॉल डी ये आपके पास में यहाँ पर रखा जाए। अब यहाँ पर आप क्या ले लीजिएगा, यहाँ पर अगर अर्थ आपकी ले ली जाए, अर्थ के पॉइंट से इसके दोनों पॉइंट्स आप देखिएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर आपके देखे जाए, एक आप यहां से ले लीजिएगा और एक आप यहां से ले लीजिएगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा अगर ये अल्फा है और ये एंगुलर डायमीटर आपका यहाँ पर कहलाएगा इस प्लेनेट का, और इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो आप बड़े आराम से अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो, डायमीटर स्मॉल डी भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा,
उसके लिए आप यहाँ पर जो रिलेशन आपका था एंगल का, जो थीटा बना यहाँ पर हमारा आर्क बाई रेडियस। अब आर्क बाई रेडियस हमारा थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की बजाय आपका आएगा अल्फा और इक्वल होगा ये किसके, आर्क आपका बनेगा यहाँ पर स्मॉल डी और रेडियस बनेगा आपका कैपिटल डी से। तो स्मॉल डी जो आपके पास में यहाँ पर बनेगा अल्फा इंटू कैपिटल डी आपके पास में यहाँ पर ये बन जाएगा, और स्मॉल डी आपके पास में यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्मॉल डी आपका यहाँ पर कहलाएगा डायामीटर ऑफ द प्लेनेट। तो आप यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हुए डायमीटर भी निकाल सकते हो और आप यहाँ पर एंगुलर डायमीटर भी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास में था यहाँ पर क्या, ये था आपके पास में यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड क्या होता है लार्ज डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए, या फिर ये आपके पास में इसके लिए क्या है, इनडायरेक्ट मेथड होगा डिस्टेंस मेजरमेंट का। क्लियर है।